Hello, बच्चों. Let's start the question. The question is the probability that are randomly chosen 2 into 2 matrices with all the entries from the set of first 10 prime number is singular equal to. ऑप्शन ए दे रखा है 133 अपॉन 10 की पावर 4, बी दे रखा है 18 अपॉन 10 की पावर 3, सी है आपका 19 अपॉन 10 की पावर 3 और डी है आपका 271 अपॉन 10 की पावर 4 दे रखा है. तो अगर इस क्वेश्चन के हम की कंसेप्ट के बारे में बात करें तो क्या हो सकता है की कॉन्सेप्ट. तो इसमें जो पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन में क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम, टोटल आउटकम. ओके. अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि बेसिक जो कंडीशन होती है एनसीआर की, ये होती है आपकी फैक्टोरियल एन अपॉन में फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल आपका एन माइनस आर हो. ठीक है. एक तो ये बेसिक कंडीशन हो गई और एक हमारे पास होती है सिंगुलर मैट्रिक्स. किसे कहते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स. अब सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये है कि जो उसका डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी जीरो होनी चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले ली कि यहाँ पे ए वन ए टू और यहाँ पे ले ली मैंने बी1 बी2. ठीक है. तो अब मैं इनका मल्टीप्लिकेशन करूंगा यानी क्या मिलेगा मुझे, ए1 बी2 माइनस ए2 बी1 का वैल्यू क्या होना चाहिए आपका, जीरो होना चाहिए. उसी को हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं. अब प्राइम नंबर क्या होते हैं उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं. प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का मतलब होता है कि हमारे पास वो नंबर जो आपके खुद से कटते हो और बाकी और किसी भी नंबर से नहीं कटते हो. ठीक है. तो प्राइम नंबर हमारे पास क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5, ऐसे ही बहुत सारे नंबर हो सकते हैं. अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे पास सेट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर. तो पहले तो मैं फर्स्ट 10 प्राइम नंबर लिख लेता हूँ यहाँ पे. फर्स्ट 10 प्राइम नंबर. तो फर्स्ट 10 प्राइम नंबर हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5, 7, 11, 13. 13 के बाद आपका हो जाएगा 17, 19, 23 और 29. तो कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. टोटल 10 प्राइम नंबर हो गए. अब प्राइम नंबर के बेसिस पे हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है. उन्होंने पूछा है कि रैंडमली चूज इन 2 into 2 मैट्रिक्स विद ऑल द एंट्रीज. तो ऑल द एंट्रीज हमारे पास क्या क्या हो सकती हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे ए मान लिया, इसको बी मान लिया और सी और ये डी मान लिया. ये है हमारे पास 2 into 2 की मैट्रिसेस. अब टोटल नंबर कितने हैं आपके, 10 नंबर हैं. तो उस 10 नंबर को मैं ए पे रखूंगा, ऐसे 10 नंबर को बी पे रखूंगा, 10 नंबर को सी पे रखूंगा, 10 नंबर को डी पे रखूंगा. तो टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे, 10 10 की मतलब 10 की पावर 4 हो जाएंगी. ये आपकी टोटल मैट्रिक्स निकल के आएगा. अब इन टोटल मैट्रिक्स में से मुझे निकालनी सिंगुलर मैट्रिक्स कौन कौन सी होगी. ठीक है. तो उन्होंने पूछा है ना, तो सिंगुलर मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास प्राइम नंबर कितने हैं, कितने नंबर है ना. तो सबसे पहले एक एक नंबर को रखूंगा मैं यहाँ पे. मैंने फर्स्ट केस में सारे नंबर रखे, जैसे 2 रखा, 2 रखा, 2 रखा, 2 रखा. तो अगर मैं इसका क्या निकालूंगा यहाँ पे, डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो क्या मिलेगा आपको, 4 - 4. यहाँ पे जीरो मिल गया, यानी कि इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या मिल रही है, जीरो. 2 रखने पर भी वही मिलेगी, 3 पे भी वही मिलेगी, 7 8 9 10. तो टोटल हमारे पास जो केसेस कितने मिल जाएंगे आपको, 10 मिल जाएंगे. इसके 10 वेज आ गए. फिर 10 तरीके से मैं इनको यहाँ पे फिल कर सकता हूँ, जिसका जो हमारे पास मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है वो आपका जीरो आएगा. अब इन नंबरों में से मैंने क्या करा, जैसे कि यहाँ पे मैंने सॉल्व किया, ये है आपका ए डी माइनस बी सी. इसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, जीरो. तो मैंने कोई नंबर चूज कर लिया, जैसे कि मैंने 1 और 3 नंबर चूज कर लिया. ऐसे ही यहाँ पे 3 और 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 और 3, 1 और 3, और ऐसे ही यहाँ पे 3 1 3 1, और आपका यहाँ पे 3 1 और यहाँ पे 1 3 हो जाएगा. टोटल कितने पॉसिबल केसेस आ गए हमारे पास, 4 केसेस आ गए. यानी कि हमने क्या करा, 10 में से हमने 2 को सेलेक्ट किया, 10 C2, और कितने वेज हैं उसके, 4 वेज है.
इतना समझ में आया। अब मैं ये क्या निकल के आना है, वो है जो सिंगुलर मैट्रिक्स है वो 10 की पावर 4 में से सेलेक्ट करनी है। ये तो आपके टोटल केस निकल के आ गए, अब ये फेवरेबल केस निकल के आएंगे। तो टेन प्लस, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, फैक्टोरियल 10 हो जाएगा और अपॉन में फैक्टोरियल 2, और 10 में से 2 जाएगा तो कितना मिलेगा, फैक्टोरियल 8, और इनटू में आपका 4 आ जाएगा। अब इसको मैं ओपन कर लेता हूँ मैट्रिक्स को, ये आ जाएगा आपका 10 प्लस 10 को बाहर निकाला मैंने, 9 को बाहर निकाला, फैक्टोरियल 8, और अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 इंटू फैक्टोरियल 8, और इंटू में आपका 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा आपका, और टू टू सा आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 10 प्लस में 180 हो जाएगा, 180 को सम करेंगे तो कितना मिलेगा, 190 मिलेगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी पूछी है उन्होंने। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमारे पास पता ही है, फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आपके कितने हैं, 190 हैं। ठीक है, और टोटल कितने हैं आपके, 10 की पावर 4 है। तो अब मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूंगा। तो ये 190 अपॉन में 10 इंटू 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 10 से 10 आपका यहाँ पे ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, फाइनल आंसर P इक्वल्स टू 19/10 की पावर 3। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। मैं ऑप्शन भी चेक कर लेता हूँ, जो आपका ऑप्शन करेक्ट है, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, 19/10 की पावर 3, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू।